अवामी कॉलोनी थाना गैर कानूनी बचत बाजार का सरपरस्त बन गया। लोकल टैक्स डिपार्टमेंट लांडी टाउन की टीम को पुलिस ने थाने में यरगमाल बना लिया। मोहम्मद काशिफ कहते हैं कुरंगी 5 नंबर में गैर कानूनी बाजार बंद कराया। दफ्तर पहुंचे तो पता चला बाजार दोबारा लग गया। पुलिस ने नफरी फराहम करने की बजाय 2 घंटे तक यरगमाल बनाए रखा। हमारे चेयरमैन जमील साहब की हिदायत पे कल हमने काम किया और हम जहाँ भी काम करते हैं, यहाँ तक कि एक ठेला भी हटाए ना तो यहाँ हमारा गाड़ी आगे जाती है और वो थोड़ी देर बाद खुद ही आके फिर खड़ा हो जाता है। ठेले वाले गरीब हैं, हम उनको उठाते नहीं हैं। ये भी साहब की हिदायत है कि यार ठेले वालों को ज़्यादा परेशान नहीं करें। मजाक नहीं चलेगा, आईजी को भी तलब कर सकते हैं। शहरी को पुलिस ले गई तो खुद कार्रवाई कर सकते हैं। जस्टिस अमजद सहेतो के लापता केस के समाअत के दौरान रिमार्क्स कहा, इस केस में किसी जेआईटी की जरूरत नहीं। हाई कोर्ट ने एसएसपी सीटीडी को 15 दिसंबर को तलब कर लिया। सरकारी क्वार्टर्स के मकीनों को बेदखल नहीं किया जाएगा। सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला। मार्टिन क्लेटन क्वार्टर्स जहांगीर रोड के मकीनों के लिए बुलंद रिहायशी इमारतें बनाई जाएंगी। वज़ीर आला मकबूल बाकिर कहते हैं किसी का हक छीनेंगे न छीनने देंगे। सरकारी घरों में मुकीम अफराद का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। रिहायशियों ने हुकूमती फैसले को नाकाबिले अमल करार दे दिया। बोले 73 साल में कुछ नहीं हुआ, अब क्या होगा। हर इलेक्शन से पहले ऐसे ही ख्वाब दिखाए जाते हैं। बचपन से यही सुन रहे हैं कि यहाँ प्लेग्राउंड बनेगा, हॉस्पिटल्स बनेंगे और फ्लैट्स बनेंगे, स्कूल बनेंगे, मगर आज तक हुआ तो कुछ भी नहीं। हमें आज तक 76 साल में मुखलिस क़यादत नहीं मिली है। मुखलिस क़यादत मिलती तो हमारे इस गली में सोने की सड़क बन जाती। रहा सवाल ये मार्टिन क्वार्टर लीज करने का या सुनहरे, ये सब गोल्डन ड्रीम है जो इलेक्शन से पहले पब्लिक को दिखाए जाते हैं। बदकिस्मती से स्मगलिंग ने और गैर मुल्की अनासिर ने उसको तबाह बर्बाद किया और हमें हमारी इकनॉमी को मफलूज करने में आज सबसे बड़ा हाथ जो है वो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स का है। हम लोग तैयार शुदा प्रोडक्ट्स को, रेडी प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के आदी हो गए। सनअतकारों का सस्ती ज़मीन, गैस, बिजली और पानी देने का मुतालबा। सदर काटी ने हुकूमत से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में मदद मांग ली। काटी में मेड इन पाकिस्तान डायलॉग सेशन। फराजुर रहमान ने मेड इन पाकिस्तान को मुल्क की तरक्की की तहरीक करार दे दिया। बानी मेड इन पाकिस्तान तहरीक रिजवान जाफर का पाकिस्तान की मसनूआत को आलमी मयार से बेहतर बनाने पर जोर। सदर यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप जुबैर तुफैल बोले, सोलर और विंड से सस्ती बिजली पैदा करनी होगी। ज़रूरी पैदावार बढ़ाने के लिए भी इक़दाम करना होंगे। पाकिस्तानी मसनूआत को कैसे फ़रोग़ दिया जाए, जमात इस्लामी और पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने सर जोड़ लिए। इदारे नूर हक में सेमिनार का इनेकाद। पाकिस्तानी मसनूआत को ज़्यादा से ज़्यादा मुतारिफ कराने पर हिकमत अमली तैयार की गई। हाफिज नईम का इसराइली मसनूआत का बायकॉट करके पाकिस्तानी अशिया के इस्तेमाल पर जोर। अब किसी अफसर की नहीं, सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी। वज़ीर ज़कात व उशर ने अफसरान को बेबस कर दिया। ग्रेड 1 से ऊपर के तकर्रुरा तबादले मेरे अहकामात से होंगे। बैरिस्टर उमर सोमरो ने हुक्मनामा जारी कर दिया। अफसरान को अहकामात पर अमल दरामद की हिदायत। अब्बासी शहीद अस्पताल में 192 बिस्तर पर मुश्तमिल चिल्ड्रन वार्ड का इजाफा। मेयर कराची ने वार्ड का इफ्तिताह कर दिया। मुर्तज़ा वहाब का कहना था चिल्ड्रन वार्ड बच्चों को इलाज मुआवजे की सहूलत फराहम करेगा। गायनी वार्ड और ट्रॉमा सेंटर की तज़ीनो आराइश भी जल्द मुकम्मल कर लेंगे। अस्पताल को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। हम आहिस्ता आहिस्ता करके आज ही पीडियाट्रिक्स वाला है, इसी तरह जो गायनी वार्ड है उसको हम ठीक कर रहे हैं, जो ट्रॉमा का इमरजेंसी का वार्ड है उसको हम ठीक कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध का जानवरों के अस्पतालों की हालत बेहतर बनाने का हुक्म। मकबूल बाकिर महकमा लाइफ स्टॉक और फिशरीज की कारकर्दगी से नाखुश। फिश हार्बर, लाइफ स्टॉक, पोल्ट्री और माहीगीरी के शोबे बेहतर करने की हिदायत। बेहतरी ना आने पर सख्त कार्रवाई की तमरी। वज़ीर आला सिंध का महकमा लाइफ स्टॉक के अजलास में कहना था लाइफ स्टॉक के 4 डायरेक्टर जनरल्स हैं, कोई काम नहीं कर रहा। कराची के सरकारी तालीमी इदारे खंडरात बनने लगे।
मलिर बिन कासिम टाउन गर्ल्स स्कूल की इमारत को मखदूश करार देकर खाली करा लिया गया। मुतबादिल इमारत ना मिलने पर तालिबात खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर। इंतजामिया के मुताबिक चंद रोज कबल स्कूल ऑफिस की छत गिर गई थी। स्कूल प्रिंसिपल का कहना था कि मुतबादिल जगह देने का कहा गया, लेकिन कोई जगह नहीं दी गई। उन्होंने कहा था कि 2 दिन के अंदर हम आपको ये शेल्टर रूम बना कर दे रहे हैं, लेकिन 2 दिन के बजाय ये 1 हफ्ता गुजर गया है। ये शेल्टर जो अधूरा है ये आपके सामने पड़ा हुआ है। कराची के सरकारी स्कूलों के लिए नीले रंग का फर्नीचर तैयार। 15 करोड़ की लागत से 8000 डेस्क तैयार। रवां साल एक नई कंपनी को फर्नीचर की खरीदारी का ठेका दिया गया। डायरेक्टर स्कूल यार मोहम्मद बालादी कहते हैं सरकारी स्कूलों में फर्नीचर की फराहमी शुरू कर दी। मुल्क को पोलियो से पाक करने का मिशन 27 नवंबर से 3 दिसंबर तक इंसदादे पोलियो मुहिम प्लान। मुहिम की कामयाबी के लिए असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर आसिफ कुरई की ज़रिए सदारत इजलास। नाजिमाबाद टाउन के यूसी चेयरमैन और जिला इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर के अमले की शिरकत। मुहिम की कामयाबी के लिए सिफारिशात पेश की। सिंध हुकूमत का बड़ा इक़दाम। महकमे औकाफ की जायदाद की सबलीज पर पाबंदी लगाने का फैसला। महकमे औकाफ की दुकानें और ज़मीनें मार्केट रेट पर किराए पर अलॉट होंगी। फैसला निगरान वज़ीर कानून उमर सुमरो की ज़ेर सदारत इजलास में किया गया। प्रॉपर्टी की कीमतों का जायजा लेने के लिए कमेटी तश्कील। उमर सुमरो का कहना है कि किराए बहुत कम हैं, इंक्वायरीज करके किराए बढ़ाएंगे। कराची में रहायशी सोसाइटीज़ ने अवामी प्रॉपर्टी को हथिया लिया। महकमा कोऑपरेटिव हाउसिंग ने तहकीकात शुरू कर दी कि ESC सोसाइटी ने स्कीम 33 में अशरफ नामी शख्स की प्रॉपर्टी पर कब्जा किया। 2800 गज अराजी पर कब्जा करना सोसाइटी को महंगा पड़ गया। महकमा कोऑपरेटिव ने सोसाइटी के सेक्रेटरी को 3 रोज में रिकॉर्ड समय तलब कर लिया। आज़मीन हज के लिए बड़ी खुशखबरी। पाकिस्तान ने 21 दिन का मुख्तसर हज मुतारिफ करा दिया। वफाकी वजीर मजहबी उमूर अनीक अहमद कहते हैं नई पॉलिसी से हज अखराजात में कमी आएगी। MKM और नून लीग में बढ़ती कुर्बतें। नून लीग हाउस में दोनों जमातों की अहम बैठक। आम इंतखाबात में सियासी इत्तेहाद से मुतालिक अमूर पर मुशावरत। निहाल हाशमी का कहना था शहबाज स्पीड से अब सिंध में भी तरक्की होगी। नून लीग सिंध में वज़ीर आला लाएगी। अमीनुल हक बोले 5 साल से नून लीग से बेहतरीन ताल्लुकात हैं। नून लीग और MKM की हिमायत से माजी में भी हुकूमत बनती रही। पाकिस्तान में कैसे आगे बढ़ना है, मैं समझता हूँ आज की वो मीटिंग उसी मीटिंग का तसलसल का हिस्सा है और आज एक अच्छी गुफ्तगू PMLN के साथ हुई। बल्दिया उज़्मा कराची की जरासीम कुश अद्वियात के छिड़काव में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियां खराब। 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां KMC वर्कशॉप में खड़ी कर दी गई। किसी गाड़ी का टायर नहीं तो किसी का इंजन गायब। शहर भर में फ्यूमिगेशन सहूलियात की मुहिम को ब्रेक लगने का खदशा। इमरान ने कराची वालों को अजियत में मुब्तला कर दिया। शहरी दौरे जदीद में भी लकड़ियां जलाने पर मजबूर। बल्दिया टाउन, लियारी, कोरंगी में गैस गायब रहने लगी। मोरंगी टाउन, पंजाब चुरंगी और कश्मीर कॉलोनी के मकीन भी परेशान। पसमानदा के साथ साथ पोश इलाकों में भी गैस बंदिश। शिकायत के बावजूद मसला हल ना होने पर शहरी हट पड़े। पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग इस इकोनॉमी के पहिए के चलाने की बातें करते हैं जो अपनी इंडस्ट्री का पहिया नहीं चला सके, और ऐसे लोग वो इकोनॉमी की बात करते हैं जिन्होंने कभी ना इंडस्ट्री लगाई ना कुछ किया। महंगी गैस से सनतकार शदीद परेशान। चेयरमैन पाकिस्तान अपील फोरम जावेद बलवानी कहते हैं कराची की सनतें बंद हुई तो लाखों अफराद बेरोजगार हो जाएंगे। सीनियर नायब सदर कराची चैम्बर ने भी खतरे की घंटी बजा दी। अल्ताफ गफ्फार का कहना था कि फर्टिलाइजर्स और घरेलू सार्फिन का बोझ सनतों पर डाल दिया गया। सनतें बंद होने से हुकूमत का रेवेन्यू और मईशत मुतासर होगी। कराची की इंडस्ट्रियों को इतना ख़तरे से दो चार कर दिया है कि आखिरकार कराची का अगर इंडस्ट्री वाला खुद बंद नहीं करेगा तो उसे हालात की वजह से बंद करनी पड़ेगी।
कस्बा कॉलोनी कब्रिस्तान में गैरत के नाम पर खातून कत्ल। पुलिस के मुताबिक मकतूला को दामाद और शौहर ने फायरिंग करके कत्ल किया। शनाख्त 35 साला नसीब ताज के नाम से हुई। दामाद खातून को कब्रिस्तान लाया, शौहर ने गोलियां मार दी। मुलजिमान फरार होने में कामयाब। पुलिस की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। महंगाई के सताए अवाम के लिए अच्छी खबर, चीनी सरकारी कीमत से भी सस्ती हो गई। होलसेल में चीनी 3 रुपए सस्ती 121 रुपए किलो हो गई। 50 किलो की बोरी 6050 रुपए दस्तयाब। होलसेल ग्रोसर्स के मुताबिक सरकारी नर्ख मुकर्रर होने से कीमत कंट्रोल हुई। कराची की फजा खतरनाक हद तक आलूदा, सांस लेना भी मुहाल। बारिश समेत मुख्तलिफ अमराज फूट पड़े। कराची दुनिया का चौथा आलूदा तरीन शहर बन गया। तिबी माहिरीन का गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलने का मशवरा। मास्क के इस्तेमाल की भी हिदायत। माहिरीन का माहौलियाती आलूदगी से बचने के लिए इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट चलाने पर जोर। सरमायाकारों का एतमाद बहाल होने लगा। स्टॉक मार्केट में एक और रिकॉर्ड सामने आ गया। 100 इंडेक्स की 58,000 की नई रिकॉर्ड सतह। 827 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 58,198 पर बंद हुआ। मार्केट में 21 अरब रुपए के 58 करोड़ से ज्यादा शेयर्स का कारोबार हुआ। रुपए की कदर में बेहतरी। डॉलर 66 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 285 रुपए 13 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 75 पैसे सस्ता 286 रुपए 50 पैसे का हो गया। यूरो 311, अमाराती दिरहम 78 रुपए 30 पैसे, बरतानवी पाउंड 357 रुपए, सऊदी रियाल 76 रुपए 30 पैसे पर बरकरार। सोना 900 रुपए तोला महंगा हो गया। 1 तोला सोने की कीमत 2,16,500 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,85,614 रुपए तक पहुंच गई। आलमी मार्केट में सोना $2022 फी औंस का हो गया। 1 तोला चांदी 2,550 रुपए पर बरकरार। और नई क्राइम थ्रिलर फिल्म टकसाली रिलीज के लिए तैयार। आयशा उमर और यासिर हुसैन कई बरस बाद बड़ी स्क्रीन पर एक साथ जलवागर होंगे। दीगर कास्ट में अदाकारा मेहरबानो, नैयर एजाज, इफ़्फ़त उमर, इफ्तिखार ठाकुर, बाबर अली, शहरियार चीमा शामिल। आयशा उमर कहती हैं फिल्म में मुनफरिद और जानदार किरदार में नजर आऊंगी।